Hello, good morning, students. Welcome to the English class. The remaining part of the lesson, the birth. Let us start the class. Susan said not to give her the chloroform if it would harm the baby. अब सुसैन जो है, मिसेस मॉर्गन जो है, उसका नाम सुसैन है। तो उसकी मदर जो है, सुसैन की मदर यानी कि मिस्टर मॉर्गन की जो मदर इन लॉ है, वो डॉक्टर से कह रही है कि सुसैन ने ये कहा है कि अगर बच्चे को इससे नुकसान हो तो उसे क्लोरोफॉर्म नहीं देना है। अब क्लोरोफॉर्म यू नो वेरी वेल, दिस इज़ ए मेडिसिन, एक दवाई होती है और ये अनकॉन्शियसनेस के लिए होती है। व्हेन समवन इज़ ऑपरेटेड अपॉन, ही इज़ गिवन क्लोरोफॉर्म सो दैट he or she is able to face or to endure that pain during the operation. She is awful set upon this child, Doctor Beth. Her old eyes warmed at a sudden thought. तो क्या कहती है वो बूढ़ी औरत जो सुसैन की मदर है, वो क्या कहती है? सी इज awful set upon means depend, awfully badly, वो बुरी तरह से यानी कि पूर्ण रूप से इस बच्चे पर आधारित है, इस बच्चे पर निर्भर है, क्योंकि 20 साल के बाद वो एक बच्चे को जन्म दे रही थी। और अगर क्लोरोफॉर्म देने से बच्चे को कोई परेशानी होती है, बच्चे को कोई इससे नुकसान होता है, तो मदर ने डिसाइड किया कि वो क्लोरोफॉर्म यानी कि पेन ही बर्दाश्त कर लेगी, बच्चे के लाइफ का रिस्क नहीं उठाएगी। हर ओल्ड आइज वार्म्ड एट ए सडन थॉट, एक अचानक विचार से उसकी जो बूढ़ी आंखों में एकदम चमक आ गई। सी एडिड इन ए लो टोन, उसने धीमे से स्वर में कहा, वी ऑल आर, आई फैंसी, आई थिंक, उसने कहा मैं सोचती हूँ कि हम सभी उस पर सेट अपॉन है, बच्चे पर, इस बच्चे पर ये आधारित है, ये बच्चा ही हमारी जो है एकमात्र होप है। ही कलेक्टेड हिमसेल्फ विद एन एफर्ट, जो डॉक्टर थे जो अभी स्प्रेड पोजीशन में थे, फैले हुए थे, अब उसने रसोई में बैठे हुए थे, किचन में बैठे हुए थे, उसने अपने आप को कलेक्ट किया, यानी कि वो थोड़े से बैठे पैर फैला रखे थे, उस पैरों को फोल्ड किया। इट वोंट डू एनी हार्म द एनेस्थेटिक, ही सेड काइंडली, उसने काइंडली, डॉक्टर ने दयालुता भरी आवाज़ में कहा कि जो एनेस्थेटिक है, एनेस्थेटिक भी क्लोरोफॉर्म में होती है, बेहोशी की दवा होती है, ये कोई नुकसान नहीं करेगी। दे विल बी ऑल राइट, दोनों, दे किसके लिए यूज़ हुआ है? मदर और बेबी के लिए यूज़ हुआ है, दोनों ही बिल्कुल ठीक रहेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी उनको। हेयर द नर्स वॉइस वॉज हार्ड कॉलिंग फ्रॉम द टॉप लैंडिंग, और जब ये सब चल रहा था किचन में, तो ऊपर से टॉप लैंडिंग, टॉप जो लैंडिंग स्टेयर का जो पार्ट होता है जिस पे पैर रखते हैं, उसको सीढ़ी यानी कि टॉप वाली सीढ़ी से नर्स जो थी, मिडवाइफ जो थी, उसने डॉक्टर को आवाज़ लगाई। एंड्रू ग्लांस्ड एट द क्लॉक, डॉक्टर एंड्रू ने क्लॉक पर, दीवार घड़ी पर नज़र डाली, विच नव शोड 3:30, और घड़ी में यानी कि 3:30 बजे थे, सुबह के 3:30। ही रोज एंड वेंट अप टू द बेडरूम, वह किचन से उठा और बेडरूम में ऊपर अपस्टेयर्स गया। ही परसीव्ड दैट ही माइट नाउ बिगिन हिज वर्क, परसीव्ड का मतलब ऑब्जर्व्ड, सा, उसने देखा कि अब उसे अपना काम शुरू कर देना चाहिए। एन आवर एलेप्स्ड, एलेप्स मीन्स पास्ट, यहाँ 1 घंटा बीत गया। इट वॉज ए लॉन्ग हार्ड स्ट्रगल, और यानी कि द डॉक्टर वॉज हेल्पिंग इन द बर्थ ऑफ ए बेबी, एक बच्चे के जन्म में डॉक्टर हेल्प कर रहा था। 1 घंटा बीत गया था अभी डॉक्टर को स्ट्रगल करते हुए, हार्ड स्ट्रगल था। देन एज द फास्ट स्ट्रीक ऑफ डान स्ट्रेड पास्ट द ब्रोकन एजेस ऑफ द ब्लाइंड, द चाइल्ड वॉज बोर्न लाइफलेस। देन तब एज द फर्स्ट रे ऑफ डान, जैसे ही डान की यानी कि उषा काल की, सूर्योदय से पहले का जो टाइम होता है उसको डान बोलते हैं, तो पहली एक किरण, थोड़ी सी रोशनी, स्ट्रेट पास द ब्रोकन एजेस ऑफ द ब्लाइंड पर्दा होता है, कर्टेन होता है, फटे हुए पर्दे के पास से जब थोड़ा सा उजाला अंदर आया, द चाइल्ड वाज बोर्न, बच्चे का जन्म हो गया, बट लाइफलेस, लेकिन बच्चा बेजान था, यानी कि
it was a dead child. As he gazed at the stillborn, a shiver of horror passed over Andrew. जैसे ही डॉक्टर एंड्रयू ने बच्चे पर नज़र डाली, ए सीवर ऑफ हॉरर, सीवर कपकपी होती है, ट्रेम्बलिंग होता है, हॉरर फियर होता है, पास्ड ओवर एंड्रयू, एंड्रयू के पूरे शरीर में एक भय की कपकपी दौड़ गई. आफ्टर ऑल दैट ही हैड प्रोमिस्ड, वो सोचने लगा, आखिरकार उसने वादा किया था, उसने मदर से, सुसैन की मदर से, जो पेशेंट था, जो औरत जो माँ बनने वाली थी, उसकी मदर जो बूढ़ी माँ थी, उससे वादा किया था कि एनेस्थेटिक से, क्लोरोफॉर्म से बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा. इसलिए डॉक्टर ने उसको क्लोरोफॉर्म दिया था. लेकिन अब बच्चा स्टिल पैदा हुआ था, डेड पैदा हुआ था, लाइफलेस पैदा हुआ था. इट मीन्स इट वाज द केयरलेसनेस ऑफ द डॉक्टर. हिज फेस, उसका चेहरा, हीटेड विद हिज ऑन एग्जेशंस. एग्जेशन हार्ड लेबर होता है. डॉक्टर का चेहरा जो है वो प्रयास से, जो हार्ड लेबर वो कर रहा था बच्चे के जन्म के लिए, तो उससे गर्म हो गया था. चिल्ड सडनली, अचानक उसका चेहरा ठंडा हो गया. जैसे उसने देखा कि बच्चा जो है वो डेड पैदा हुआ है, मृतक बच्चा पैदा हुआ है, तो ये सोचकर डॉक्टर का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया. ही हेजिटेटेड, वह हिचकिचाया. टॉर्न बिटवीन हिज डिज़ायर टू अटेम्प्ट टू resuscitate the child and his obligation towards the mother who was herself in a desperate state. He hesitated, वो हिचकिचाया. torn between the desire, उसके माइंड में, टॉर्न का मतलब उसके माइंड में एक ड्यूल चलने लगा, द्वंद्व चलने लगा. किस किस चीज़ के बीच में? बिटवीन द डिज़ायर टू अटेम्प्ट टू रिससिएट द चाइल्ड, जो बच्चा जो था, जो लाइफलेस पैदा हुआ था, उसको रिससिएट का मतलब आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देकर उसको जिंदा करने की कोशिश की जा रही थी. बता देते हैं बच्चों कि बच्चा जो है वो मृतक पैदा नहीं था, उसको सिर्फ सांस नहीं आ रहा था, ब्रीदिंग नहीं हो रही थी, तो इसलिए वो थोड़ा आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देकर उसको, उसके सांस को जो स्लो हो गया था उसको फास्ट करना चाहता था. और दूसरी उसकी ऑब्लिगेशन क्या थी? और दूसरी उसकी जिम्मेवारी थी, हिज ऑब्लिगेशन टुवार्ड्स द मदर, जो लेडी थी, जो मदर थी, उसकी तरफ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. हु वाज हरसेल्फ इन ए डेस्परेट स्टेट, वो बड़ी बड़ी डेस्परेट स्टेट में, बड़ी क्रिटिकल हालत में पड़ी हुई थी, बेहोश पड़ी हुई थी. द डिलेमा वाज सो अर्जेंट ही डिड नॉट सॉल्व इट कंसाइंसली. तो डिलेमा जो है, उलझन होती है, प्रॉब्लम होती है. तो ये जो डिलेमा था, जो प्रॉब्लम थी, जो उलझन थी, मन में जो ड्यूल चल रहा था, जो द्वंद्व चल रहा था, जो डिसीजन न लेने का जो डिलेमा था, वो इतना अर्जेंट था, यानी कि तुरंत डिसीजन लेना चाहिए था उसको, तो इतना अर्जेंट था. ही डिड नॉट सॉल्व इट कॉन्शियसली, उसने कॉन्शियस होकर, सचेत होकर, अलर्ट होकर, यानी कि ज़्यादा सोचा नहीं, वैसे ही उसने बिना सोचे समझे, विदाउट डीपली थिंकिंग, ही मेड हिज डिसीजन. ब्लाइंडली, इंस्टिंक्टिवली, ही गेव द चाइल्ड टू द नर्स. ब्लाइंडली का मतलब अंधा होकर, यानी कि बिना सोचे समझे, और इंस्टिंक्टिवली का मतलब भावनाओं में बहकर, भावनात्मक रूप से, पता नहीं किस वजह से, कहने का मतलब मन में जो आया वही किया. ही गेव द चाइल्ड टू द नर्स, उसने बच्चे को नर्स को दे दिया. एंड टर्न्ड हिज अटेंशन टू सुसैन मॉर्गन, और उसने अपना ध्यान सुसैन मॉर्गन यानी कि मदर की तरफ अपना ध्यान मोड़ा. हु नाउ ले कोलैप्स्ड, कोलैप्स का मतलब ढहना होता है, गिरना होता है, जो एक तरह से यानी कि अब बेहोश पड़ी थी. ऑलमोस्ट पल्सलेस, उसकी जो पल्स थी, नब्ज थी, वो लगभग बंद हो गई थी. एंड नॉट येट आउट ऑफ द ईथर. ईथर एक तरह से एनेस्थेटिक होता है, जो जो मेडिसिन होती है, बेहोशी की दवा, तो उसके प्रभाव से अभी वो बाहर नहीं आई थी. अपॉन हर साइड, वो करवट लिए हुई थी. हिज हेस्ट वॉज डेस्परेट, ए फ्रेंटिक रेस अगेंस्ट हर एबिंग स्ट्रेंथ. हिज हेस्ट, डॉक्टर बड़ी जल्दबाजी कर रहा था. हेस्ट वॉज डेस्परेट, डेस्परेट का मतलब क्रिटिकल होता है, नाजुक होता है, यानी कि यहाँ पर हेस्ट का मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहा था. ए फ्रेंटिक रेस अगेंस्ट हर एबिंग स्ट्रेंथ, उसकी जो एबिंग स्ट्रेंथ थी, एबिंग का मतलब डाउन होता है, गिरना होता है, फॉलिंग होता है, उसकी ताकत जो कम हो रही थी, और
यानी कि उससे काम नहीं हो रहा था, डॉक्टर थक कर चूर हो गया था, लेकिन फिर भी उसके अगेंस्ट में वो एक फ्रेंटिक रेस, एक तेज़ रेस दौड़ रहा था, यानी कि अपनी ताकत से बाहर काम कर रहा था। इट टुक हिम ओनली एन इंस्टेंट टू स्मैश ए ग्लास एम्पूल एंड इंजेक्ट द मेडिसिन। एक ग्लास एम्पूल को, ग्लास एम्पूल जो इंजेक्शन होते हैं, दवाई होती है, छोटी सी कांच की शीशी में आती है, वायल में आती है, तो उसको उसने एक क्षण में तोड़ डाला, स्मैश किया। जैसे इंजेक्शन भरने के लिए उसकी जो नेक होती है उसको जो सिरिंज होता है और इंजेक्शन कह देते हैं बच्चे, वैसे वैसे सिरिंज होता है, सिरिंज से उसकी गर्दन को तोड़ा एंड क्या किया, और उसमें मेडिसिन उसमें भरी, इंजेक्ट द मेडिसिन, यानी कि मेडिसिन को इंजेक्शन में भरा। देन ही फ्लंग डाउन द हाइपोड्रमिक सिरिंज, और फिर उसके बाद हाइपोड्रमिक जो सिरिंज होती है, यानी कि सिरिंज तो निडल को बोलते हैं, और वो जो हाइपोड्रमिक जो इंजेक्शन होता है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है इंजेक्शन लगाने का, तो हम उसको पूरे को ही इंजेक्शन बोल देते हैं, उसको उसने फ्लंग डाउन, फेंक दिया। एंड वर्कड अनस्पेयरिंगली टू रिस्टोर द फ्लैसिड वुमेन, एंड वर्क अनस्पेयरिंगली, स्पेयरिंग का मतलब विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिना कोई टाइम बर्बाद किए, टू रिस्टोर, टू रिससीट द फ्लैसिड, द वाइट वुमेन। फ्लैसिड का मतलब जो सफ़ेद चेहरा जिसका हो गया था, ऑक्सीजन नहीं जाएगी, सांस नहीं लेगी, पल्स नहीं चलेगा किसी का, तो फ्लैसिड बॉडी हो जाता है, सफ़ेद चेहरा हो जाता है। तो उसको रिससिएट करने में, उसको रिवाइव करने में डॉक्टर जो है उसने अपने एफर्ट्स जो हैं वो जारी कर दिए, शुरू कर दी। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स ऑफ फेवरिस एफर्ट हर हार्ट स्ट्रेंथन्ड। कुछ एक देर के, आफ्टर ए फ्यू मिनट्स, एक मिनट, एक दो मिनट की फेवरिस का मतलब वैसे फीवर से बना है, यानी कि एक उत्तेजनापूर्ण एफर्ट्स करने के बाद, एक्साइटेड होकर जो, यानी कि बिना सोचे समझे जो प्रयास कर रहा था, उसके प्रयासों के बाद हर हार्ट, उस लेडी का हार्ट जो है स्ट्रेंथन्ड हुआ, यानी कि हार्ट बीट थोड़ी तेज़ हुई। ही सा दैट ही माइट सेफली लिव हर। अब उसने देखा कि अब उस औरत को, मदर को वो छोड़ सकता है और वो, उसको कोई खतरा नहीं होगा उसकी जान को। ही स्विंग राउंड, अब वो तेज़ी से घूमा, इन हिज शर्ट स्लीव्स, उसके शर्ट के स्लीव जो थे, जो बाजू थे, वो ओपन हो गए थे, बटन खुल गए थे, नीचे की तरफ शर्ट जो उसने फोल्ड कर रखी थी वो स्लीव जो है वो नीचे लटक गई थी। हिज हेयर स्टिकिंग टू हिज डैम ब्रो, और एक्जर्शन की वजह से, हार्ड लेबर की वजह से उसको स्वेटिंग हो रहा था, और स्वेटिंग की वजह से ब्रो जो है, फोरहेड जो है वो डैम्प हो गया था, वेट हो गया था, गीला हो गया था, और उसके बाल डॉक्टर के माथे पर चिपक गए थे। वेयर इज़ द चाइल्ड, और फिर क्या कहा उसने, बच्चा कहाँ है। द मिडवाइफ मेड ए फ्राइटेंड जेस्चर। जब उस डॉक्टर ने ये पूछा कि बच्चा कहाँ है, तो मिडवाइफ जो थी, जो दाई थी, जो नर्स थी, उसने फ्राइटन जेस्चर किया, डरे हुए लहजे में, डरे हुए अंदाज में संकेत किया, इशारा किया। सी हैड प्लेस्ड इट बीनीथ द बेड, उसने बच्चे को डेड समझकर, स्टिल समझकर, लाइफलेस समझकर बेड के नीचे रख दिया था, उस तरफ इशारा किया। इन्हें फ्लैश एंड्रू नेल डाउन, एक क्षण में ही डॉक्टर एंड्रू जो है घुटनों पर झुके घुटनों पर बैठे। फिशिंग अमंग द सोडन न्यूज़पेपर बिलो द बेड, बेड के नीचे जो न्यूज़पेपर थे वो सोडन थे, वेट थे, गीले न्यूज़पेपर पड़े हुए थे, उनमें फिशिंग क्या, उसमें उसने यानी कि एक तरह से डुबकी लगाई। ही पुल्ड आउट द चाइल्ड, और उसने बच्चे को खींच निकाला। ए बॉय, ये एक मेल था, बच्चा जो था मेल चाइल्ड था, परफेक्टली फॉर्म, उसकी बॉडी जो है परफेक्टली, पूर्ण रूप से सही बनी हुई थी। द लिम्प वार्म बॉडी वाज वाइट, जो लिम्प बॉडी था, जो लचीला जो शरीर था, वार्म था, गर्म था, बॉडी वाज वाइट, एकदम सफ़ेद था। सॉफ्ट एज टेलो, टेलो क्या होता है, एक तरह से चर्बी होती है, तो जैसे चर्बी होती है जिसको हम मीट भी कह सकते हैं, वो सफ़ेद होती है और एकदम मुलायम होती है, तो टेलो की तरह, चर्बी की तरह, फैट की तरह वो बिल्कुल वाइट था और सॉफ्ट था। द कॉर्ड हेस्टिली स्लेस्ड, जो कॉर्ड थी जिसको नाल बोलते हैं, जो नाभि से जो एक स्ट्रिंग लगी रहती है, वो हेस्टिली जल्दबाजी में काटी गई थी। ले लाई के ब्रोकन स्टेम, एक टूटे हुए तने की तरह, पेड़ के तने की तरह,
साइड में पड़ी हुई थी। द स्किन वाज ए लवली टेक्सचर, स्मूथ एंड टेंडर। जो स्किन थी वो लवली टेक्सचर, टेक्सचर एक तरह से फॉर्मेशन होती है, बनावट होती है, सुंदर बनावट थी, स्मूथ थी, चिकनी थी, टेंडर थी, कोमल थी। बच्चे की जो स्किन थी वो बड़ी कोमल थी, सुंदर थी। द हेड लॉल्ड ऑन द थिन नेक, और सर जो था वो थिन नेक पर, पतली गर्दन पर झुका हुआ था। द लिम्स सेम्ड बोनलेस, और लिम्स जो थे, जो अंग थे, वो बोनलेस लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जो शरीर के जो बॉडी पार्ट है उनमें हड्डियां है ही नहीं, इतने फ्लेक्सिबल थे, इतने लचीले थे। यस, ऑन द नेक्स्ट पेज, लेट अस कम ऑन द नेक्स्ट पेज। स्टिल नीलिंग, डॉक्टर अभी भी घुटनों पर ही था। एंड्रू स्टेयर्ड एट द चाइल्ड विद ए हैगर्ड फ्रॉन, डॉक्टर एंड्रू ने बच्चे को हैगर्ड फ्रॉन के साथ, त्योरी चढ़ाकर उसने, यानी कि ऐसे घूर कर देखा, त्योरी चढ़ाते हुए देखा, त्योरी चढ़ाकर देखा। द वाइटनेस मेंट ओनली वन थिंग, एस्पेसिया पैलिडा। और अब डॉक्टर की समझ में आ गया कि वाइटनेस जो था, बच्चा जो सफ़ेद दिखाई दे रहा था, वो उसका एक ही कारण था, एस्पेसिया पैलिडा। ये एक डिजीज़ होती है सफोकेशन की वजह से, यानी कि पैलिडा नाम की जो बीमारी थी, एस्पेसिया नाम की जो बीमारी थी, यानी कि सफोकेशन हो गया, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाई, इसलिए बच्चा सफ़ेद हो गया था। एंड इज़ माइंड नेचुरली टेंस, और उसका जो दिमाग था स्वाभाविक रूप से टेंस था, यानी कि वो टेंशन में था। डॉक्टर रेस्ड बैक टू ए केस ही वंस हैड सीन इन द सैमारिटन, सैमारिटन नामक जगह पर उसने ऐसा ही एक केस पहले देखा था, उसका एक्सपीरियंस था। टू द ट्रीटमेंट दैट हैड बीन यूज्ड, और उसने उसके बारे में सोचा कि जब सैमारिटन नामक जगह पर इस तरह का केस आया तो क्या ट्रीटमेंट दिया गया था। इंस्टेंटली ही वाज ऑन हिज फिट, और तुरंत वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। डॉक्टर गेट मी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, और क्या कहा उसने, मेरे को ठंडा पानी ला कर दो, गर्म पानी ला कर दो, यानी कि दोनों तरह का पानी ला कर दीजिए, गर्म और ठंडा। ही थ्रू आउट टू द नर्स, उसने थ्रू आउट का मतलब ऑर्डर देना होता है, उसने नर्स को जल्दी से ऑर्डर दिया। एंड बेसिन्स टू, और बेसिन तसले होते हैं, वाइड पॉट ऑफ वाटर कह सकते हैं, या वाइड पॉट, प्लेट टाइप का जो पॉट होता है। उसने कहा कि बेसिन भी ला कर दीजिए, क्विक क्विक, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। बट डॉक्टर, सी फाल्टर्ड हर आइज ऑन द पैलिड बॉडी ऑफ द चाइल्ड, जो पैलिड पेल बॉडी था उसकी तरफ नर्स ने देखते हुए कहा। लेकिन डॉक्टर, क्विक ही शाउटेड, डॉक्टर बोला जल्दी कीजिए, बात मत कीजिए, सिर्फ जल्दी से मेरे को मैंने जो कहा है वैसा कीजिए आप। स्नैचिंग ए ब्लैंकेट, डॉक्टर ने क्या किया, एक ब्लैंकेट, एक कंबल खींचा। ही लेड द चाइल्ड अपॉन इट, उसने बच्चे को इस पे रखा। एंड बिगिन द स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पायरेशन, और रेस्पायरेशन का, श्वसन का, सांस लेने का एक विशेष तरीका उसने शुरू किया। द बेसिन अराइव्ड, बेसिन आ गई। द ईवर, ईवर होता है जग होता है, केटली टाइप में जग जो है वो आ गया। द बिग आयरन केटल, बड़ी आयरन केटल, ईवर क्या है, ये केटल है, और केटली आ गई गर्म पानी की, ईवर जो है जग आ गया। फ्रेंटिकली ही स्प्लैश्ड कोल्ड वाटर इनटू वन बेसिन, क्या किया उसने, जल्दी से एक बेसिन में, एक तसले में कोल्ड वाटर डाला। इनटू द अदर ही मिक्स्ड वाटर एज हॉट एज हिज हैंड कुड बियर, और दूसरे में उसने इतना गर्म पानी डाला जितना कि उसका हाथ जो है बियर कर सके, बर्दाश्त कर सके। देन लाइक सम क्रेजी जगलर, जगलर क्या होते हैं, बाजीगर होते हैं, जादूगर नहीं, बाजीगर। तो एक जगलर की तरह, एक क्रेजी, एक सन की जगलर की तरह, ही हरिड द चाइल्ड बिटवीन द टू, दोनों बेसिन के बीच में उसने बच्चे को रखा। नाउ प्लंजिंग इट इनटू द आइस सी, नाउ प्लंजिंग इट इनटू द स्टीमिंग बाथ, और बारी बारी से एक बार बच्चे को ठंडे पानी में डुबाया और फिर बच्चे को निकालकर गर्म पानी में, इस तरह से वन बाय वन, एक बार गर्म पानी में, एक बार ठंडे पानी में। 15 मिनट्स पास्ट, इस तरह करता रहा, लगभग 15 मिनट बीत गए इस तरह से। स्वेट वाज नाउ रनिंग इनटू एंड्रयूज आइज, अब क्योंकि वो डॉक्टर एंड्रयू जो है लगातार 15 मिनट से ये एक्सरसाइज करवा रहा था बच्चे की, तो स्वेटिंग हो गई, एक्जर्शन हो गया, मेहनत कर रहा था, पसीना आ रहा था उसको, और पसीना उसकी आंखों में आ गया। ब्लरिंग हिम, आंखें धुंधली हो गई पसीना घुसने की वजह से। वन ऑफ हिज स्लीव्स हंग डाउन, उसकी एक स्लीव जो है, एक बाजू जो है नीचे लटक गई। ड्रिपिंग, वो टपक रही थी। हिज ब्रेथ केम पेंटिंग, सांस जो है उफन रही थी, पेंटिंग हाफना होता है, ब्रीथ सांस होती है, यानी कि अब वो तेज़ी से सांस ले रहा था, सांस फूल गई थी, पेंटिंग कर रहा था। बट नो ब्रेथ केम फ्रॉम द
लेक्स बॉडी ऑफ द चाइल्ड। लेक्स होता है शिथिल शरीर, जो शिथिल शरीर था यानी कि बेजान लाइफलेस बॉडी जो बच्चे का था, उससे कोई सांस बाहर नहीं निकली। ए डेस्परेट सेंस ऑफ डिफीट प्रेस्ड ऑन हिम। डॉक्टर के ऊपर एक डेस्परेट सेंस ऑफ डिफीट, एक हार की भावना छाने लगी। प्रेस्ड ऑन हिम, हिम डॉक्टर के लिए आया है, यानी कि डॉक्टर ऐसा महसूस करने लगा कि अब वो हार गया है, उसकी हार हो गई है, जो उसने प्रयास किया था वो प्रयास बेकार गया है। ए रेजिंग होपलेसनेस, रेजिंग बढ़ना होता है, इंक्रीजिंग होता है, होपलेसनेस निराशा जो है, बढ़ती हुई निराशा उस पर छाने लगी डॉक्टर पे, यानी कि डॉक्टर जो है निराश होने लगा कि ये क्या हो गया है, कैसे हो गया। ही फेल्ट द मिडवाइफ वाचिंग हिम, उसने मिडवाइफ को देखा, उसने उस दाई को देखा जो उसको देख रही थी। इन स्टार्क कंस्टर्नेशन, स्टार्क कंस्टर्नेशन यानी कि बड़े एक तरह से नफरत के साथ देख रही थी। वाइल दे आर प्रेस्ड बैक अगेंस्ट द वॉल वेयर शी हैड ऑल द टाइम रिमेन्ड, हर हैंड प्रेस्ड टू हर थ्रोट, uttering no sound, her eyes burning upon him was the old woman। और दूसरी तरफ वो जो औरत थी, कौन औरत, ये सुसैन की मदर जो थी उसके बारे में आया है। वाइल देयर, जबकि वहाँ पर प्रेस्ड बैक अगेंस्ट द वॉल, दीवार के साथ पीठ लगाकर, वेयर शी हैड ऑल द टाइम रिमेंड, और इस दौरान बच्चे के जन्म के दौरान वो औरत बिल्कुल वहीं रही थी। हर हैंड प्रेस्ड टू हर थ्रोट, उसने अपने गले पर हाथ रख रखे थे। अटरिंग नो साउंड, कोई आवाज़ नहीं कर रही थी। हर आइज़ बर्निंग अपॉन हिम, उसकी आंखें, बर्निंग जलना होता है यानी कि डॉक्टर की ओर घूर रही थी वो। वाज द ओल्ड वुमेन, वो बूढ़ी औरत, सुसैन की मदर जो थी वो बूढ़ी औरत डॉक्टर को ऐसे देख रही थी, चुपचाप बैठी थी। ही रिमेंड हर लॉन्गिंग फॉर ए ग्रैंड चाइल्ड, ही रिमेंबर्ड हर लॉन्गिंग फॉर ए ग्रैंड चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड के लिए उसे उसकी जो लॉन्गिंग है, जो इच्छा है, वो उसे याद आई। एज ग्रेट एज हैड बीन हर डॉटर्स लॉन्गिंग फॉर दिस चाइल्ड, इस बच्चे के लिए उसकी बेटी की भी यही इच्छा थी, यानी कि उसकी बेटी कितना इच्छा रखती थी इस बच्चे के लिए, उतनी ही प्रबल इच्छा इस औरत के मन में भी इस बच्चे के लिए थी। बूढ़ी औरत के लिए भी बड़ी तीव्र इच्छा थी इस बच्चे के लिए, और उसकी बेटी जो सुसैन है उसके मन में भी इस बच्चे के लिए बड़ी तीव्र इच्छा थी, यानी कि वो चाहते थे कि बच्चा ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए, स्वस्थ हो जाए। सी डैश्ड अवे नाउ फ्यूटाइल, ऑल डैश्ड अवे नाउ फ्यूटाइल बियॉन्ड रेमेडी। डैश अवे का मतलब स्पॉइल होता है, नष्ट होना, डिस्ट्रॉय होना, सब अब नष्ट हो गया था, फ्यूटाइल बेकार हो गया था। बियॉन्ड रेमेडी, रेमेडी होता है ट्रीटमेंट, अब इसका कोई इलाज नहीं था, इस इच्छा को यानी कि साकार नहीं किया जा सकता था। द फ्लोर वाज नाउ ए ड्रैगल्ड मैस, अब जो फर्श था उस कमरे का, रूम का, जो बेडरूम था उसका जो फर्श था वो एक मैस बन गया था। मैस का मतलब वो खाना खाने वाला मैस नहीं, यानी कि सब उलझ पुलझ इधर उधर सब कुछ पड़ा हुआ था। स्टम्बलिंग ओवर ए शॉपिंग टॉवल, एंड्रयू ऑलमोस्ट ड्रॉप्ड द चाइल्ड, एक शॉपिंग टॉवल जो पोंछने का टॉवल था उस पे बच्चे को उसने, डॉक्टर एंड्रयू ने पटक दिया। विच वॉज नाउ वेट, जो अब गीला हो गया था, एंड स्लिपरी इन हिज हैंड्स, और बच्चा उसके हाथ में अब फिसल रहा था, स्लिपरी हो गया था बार बार पानी में डुबोने की वजह से, और कुछ बच्चे, छोटे बच्चे वैसे ही स्लिपरी होते हैं। लाइक ए स्टेज वाइट फिश, अब जो बच्चा जो था वो बिल्कुल एक वाइट फिश की तरह, सफ़ेद मछली की तरह लग रहा था। उसने बच्चे को एक शॉपिंग टॉवल पर, पूछने वाले टॉवल पर उस पर रख दिया। फॉर मर्सीज सेक डॉक्टर विम्पर्ड द मिडवाइफ, मिडवाइफ जो थी, जो नर्स थी, वो विम्पर्ड, विम्पर का मतलब एक तरह से कराहना होता है, चिल्लाना होता है, रोना होता है, धीरे से आवाज़ में रुदन करना होता है। उसने कहा डॉक्टर भगवान के लिए, इट इज़ स्टिल बॉर्न, ये मरा हुआ है, प्लीज़ ये सब बंद करें, आप क्या कर रहे हैं। एंड्रू डिड नॉट हीड हर, लेकिन डॉक्टर एंड्रू ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। हीड का मतलब पे अटेंशन होता है। बीटन, बीटन का मतलब टायर्ड, थका हुआ। डिस्पेयरिंग हैविंग लेबर इन वेन फॉर हाफ एन आवर, डिस्पेयरिंग निराशाजनक था वो। हैविंग लेबर्ड इन वेन फॉर हाफ एन आवर, आधा घंटा तक बेकार मेहनत करने के बाद भी, ही स्टिल परसिस्टेड इन
वन लास्ट एफर्ट, उसने एक अंतिम प्रयास और करने का सोचा। परसिस्ट का मतलब वैसे तो टू बी कंटिन्यू रखना होता है, तो यानी कि उसने एक प्रयास और करने का डिसाइड किया। रबिंग द चाइल्ड विद ए रफ टॉवल, अब उसने क्या किया, एक रफ टॉवल से, एक बेकार का खुरदरा कह सकते हैं, यानी कि स्मूथ नहीं था उस टॉवल, खुरदरा तो नहीं कह सकते, यानी कि बेकार का, अच्छा नहीं था, जो बच्चे के स्किन के लिए स्मूथ टॉवल यूज़ किए जाते हैं, तो ये रफ टॉवल था। और उससे बच्चे को रबिंग करते हुए, रगड़ते हुए, पहुँचते हुए, क्रशिंग एंड रिलीज द लिटिल चेस्ट विद बोथ हैंड्स, और दोनों हाथों से उसने क्रश किया, रिलीज किया, छोटे उस बच्चे की छोटी सी चेस्ट को दबाया और रिलीज किया। ट्राइंग टू गेट ब्रीथ इनटू दैट लिम्प बॉडी, उस शिथिल शरीर में वो ब्रीथ डालने की, गेट इनटू दैट लिम्प बॉडी, उस शिथिल शरीर में, यानी कि बेजान शरीर में सांस फूकने की, सांस डालने की, जान डालने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर ने एक और अंतिम प्रयास किया। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो।